तो आज लेकर आई हूँ मोमोज़ का एक हेल्दी वर्जन बिल्कुल अलग सी सब्जियों के साथ, जो कि है पत्ता गोभी, ब्रोकली और लौकी। ये सारी सब्जियां जो है बच्चे हैं या इवन बड़े भी हैं वो हर कोई पसंद से शौक़ से नहीं खाता है। और ये मोमोज़ में इनका फिलिंग बनाने से बिल्कुल किसी को समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कौन सी सब्जियां डली हैं, और बहुत ही हेल्दी और हाइजीनिक तरीके से हम ये बनाएंगे कंपेयर टू जो हमें रास्ते पे ठेले पे मिलते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं होती, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करना और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे हेल्दी आटा मोमोज़ की रेसिपी को। तो इसके लिए सारी सब्जियां मैंने ग्रेट करके या श्रेड करके कुछ ली है। सबसे पहले मैंने लिया है ये पत्ता गोभी। हर सब्ज़ी 1 कप के हिसाब से ली है। अगर वज़नी हिसाब से बोलूँ तो ये करीब 120 ग्राम के करीब एक सब्ज़ी है, 1 कटोरी। तो सबसे पहले कैबेज हो गया, उसके बाद ये ब्रोकली मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। आप देख सकते हैं, आप कैसे भी जैसे आपको चाहे आप मतलब ग्रेट कर सकते हैं या श्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये लौकी है, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ ही में एक छोटा प्याज मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया, और हरा धनिया उसको भी फ़ाइन चॉप कर लिया। तो ये हमारी हो गई सारी सब्जियां। अब इन्हीं सब्जियों से हम बनाएंगे हमारे मोमो का फिलिंग। तो चलिए मोमो के फिलिंग की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई हीट करने रखी और कढ़ाई में 2 चम्मच तेल मिलाया। तेल में ये 1 चम्मच अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट मिला रही हूँ। उसका कच्चापन निकलने तक लगभग 1 मिनट तक हमें उसको फ्राई करना है तेल में। जब इसका कच्चापन निकल जाए तो उसके बाद हमें आगे के इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है। अब लगभग 1 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया। उसके बाद इसमें जा रहा है हमारा प्याज, जो कि फ़ाइन चॉप किया हुआ है। प्याज को भी बिल्कुल हमें जलाना या ब्राउन करना नहीं है, थोड़ा सा बस उसका कलर चेंज हो या फिर ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तब तक ही हमें उसको पकाना है। उसके बाद थोड़ा हरा धनिया भी मिलाया, क्योंकि अगर इस स्टेज पे हम हरा धनिया अच्छे से फ्राई करते हैं ऑयल में तो वो उसका जो कलर है हरे धनिए का वो बरकरार रहता है। हरा धनिया थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद फिर उसमें हम सारी जो सब्जियां हमारी हैं वो मिला देंगे। आप देख सकते हैं एक एक करके मैंने सारी सब्जियां इसमें मिला ली हैं। सब्जियां मिलाने के बाद हमें इसे कुछ देर के लिए फ्राई करना है, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए काफ़ी है। लो से मीडियम फ्लेम पे ही हमें ये सारा प्रोसेस करना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई ना करें वरना सब्जियां जल सकती हैं और उसका टेस्ट जो है वो कड़वा सा आएगा। उसके बाद इसमें मिला रही हूँ 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच वाइट पेपर पाउडर। अगर वाइट पेपर पाउडर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर मिला सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच इसमें गई शेज़वान चटनी। ये जो मोमोज़ है उसका थोड़ा सा मैंने स्टफिंग का जो मतलब सीजनिंग है, जो कि फ्लेवरिंग बोलते हैं, वो थोड़ा सा मैं चाइनीज़ स्टाइल में कर रही हूँ, क्योंकि अब ये खासकर मोमोज़ में बना रही थी मेरे भांजा और भांजी के लिए, तो उनको थोड़ा ये फ्लेवर इस तरह का पसंद आता है, तो इसलिए मैंने इस तरह से उनको बनाया है। उसके बाद मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच डार्क सोया सॉस मिलाया। सोया सॉस को मिलाने के बाद अच्छे से स्टर किया और फिर ये 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च का स्लरी बनाया पानी के साथ, 3 से 4 चम्मच पानी के साथ, और उसको भी मिलाया। इसको मिलाने का मकसद ये है कि हमारी ये जो सारी सब्जियां हैं उसको वो एक अच्छा सा बाइंडिंग देगा, वो खुलेंगी या छूटेंगी नहीं और उसको पानी नहीं छूटेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट। वरना अगर पानी छूटता है तो मोमोज़ जो है वो फटने का डर होता है स्टीम करते वक्त। उसके बाद आखिर में मैंने हरा धनिया मिलाया। अब आप नोटिस करेंगे कि इसमें मैंने नमक नहीं मिलाया है। नमक इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि बाकी सारा सोया सॉस, शेज़वान चटनी में वगैरह नमक होता है, और मैं वैसे भी नमक कम खाती हूँ तो मैंने नहीं मिलाया। अगर आपको चाहिए होगा तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून या हाफ़ टीस्पून मिला सकते हैं नमक। आगे अब हम ये मोमोज़ के लिए जो आटा लगेगा उसको गूंद लेंगे पहले। तो आटा मैं यहाँ जैसे मैंने पहले ही बताया है कि गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे, तो गेहूं का आटा मैंने लिया है 2 कप के करीब। उसमें अब मैं मिला रही हूँ 1 चुटकी भर नमक। नमक आपकी टेस्ट के हिसाब से अगेन आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा से बताती हूँ मैं थोड़ा कम खाती हूँ, इसलिए कम मैं हमेशा मेंशन करती हूँ या रेसिपी में भी उसी तरह से ऐड करती हूँ। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा
पानी मिलाकर लगभग 1.5 कप के करीब मुझे पानी लगा है आटे को गूँधने में, और उस तरह से थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए हमें आटा गूँध लेना है। इसी जगह अगर आप मैदा ले रहे हैं तो मैदे को शायद थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैदा जो है वो पानी ज़्यादा सोख करता है आटे के कंपैरिजन में, मतलब गेहूं के आटे के कंपैरिजन में। तो इसलिए उस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके आटे पे भी डिपेंड करती है, आप गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं या मैदा। तो इस तरह से बिल्कुल हमारा सॉफ्ट या सेमी सॉफ्ट कह सकते हैं डो जो है वो गूंद के रेडी है। अब इसको ढक के 10 से 15 मिनट रेस्ट करने रखेंगे। तब तक मैंने जो हमारा स्टफिंग है वो भी ठंडा होने रख दिया, हमारा आटा भी अब गूंद के रेडी है, वो रेस्ट करने रख दिया। और अब बना रहे हैं इस मोमो की चटनी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ऑथेंटिक चटनी। उसके लिए मैंने 1 कप पानी रखा गर्म करने, और उसमें मिला रही हूँ ये 4 कश्मीरी मिर्च। अगर आपको और तीखा चाहिए तो आप और मिर्चें बढ़ा सकते हैं, या फिर जो तीखी वाली लाल मिर्च आती है वो भी मिला सकते हैं। उसके बाद ये 4 छोटे टमाटर मैंने ऐड किए। अगर आपके पास मेरे पास अभी छोटे टमाटर थे तो मैंने ये वाले ऐड किए, अगर ये नहीं हो तो बड़े साइज़ के 2 टमाटर काफ़ी हैं। उसके बाद ये धनिए के डंठल थे वो मुट्ठी भर मैंने मिलाए, साथ ही में 8 से 10 लहसुन की कली मिलाई, और 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा मिलाया। ये सारे कुछ हमें मिक्स करके अच्छे से इसको पकाने रखना है, अच्छे से इसको सिमर करने देना है तब तक कि ये पानी जो है वो रिड्यूस ना हो जाए। लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे हमें इस सारे प्रोसेस के लिए। तो 7-8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी जो है वो अच्छे से रिड्यूस हो गया है, मतलब हमारा अब ये जो चटनी वाला जो एक मिक्सचर है वो रेडी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मिला रही हूँ करीब आधा चम्मच के करीब कॉर्नस्टार्च की स्लरी। वैसे ही थोड़ा 2 चम्मच पानी मिलाया, उसको पेस्ट बनाया और उसमें ऐड किया। अब इसका मकसद भी ये है कि जो हमारी ये चटनी या सॉस बनेगी मोमो की, वो कहीं से भी ऐसे पतली सी नहीं बनेगी, वो बिल्कुल इकट्ठा सी रहेगी और उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा। अब इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से हमें फ़ैन के नीचे या जैसे भी है नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक का लाना है, बिल्कुल ठंडा करना है। फिर थोड़ा सा नमक मिलाना है, लगभग आधा टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब, अगेन आपके टेस्ट के हिसाब से। और उसको बिल्कुल इस तरह जैसे देख रहे हैं एक फ़ाइन सी स्मूथ पेस्ट में इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। जब ये ग्राइंड हो जाए उसके बाद अब मैं इसमें मिला रही हूँ लगभग 3 से 4 चम्मच विनेगर। आप इस स्टेज पे 1 टीस्पून शुगर यानी चीनी भी मिला सकते हैं, उसका भी फ्लेवर अच्छा लगता है, लेकिन हर कोई हमारे घर में पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने चीनी को स्किप किया। आप चाहे तो मिला सकते हैं, सच में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मोमो की जो चटनी है वो भी बिल्कुल रेडी है। अब टाइम है हमारे मोमोज़ को शेप करने का। तो हमारा फिलिंग जो है वो भी ठंडा हो गया है, आटा गूंद के मैंने रखा था वो भी अच्छे से आटा जो है वो लग चुका है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने एक साथ ले लिया है। थोड़ा सूखा आटा भी लिया है डस्ट करने के लिए, जब हम उसकी लोरी बनाएंगे और उसकी चपाती बेलेंगे मोमोज़ का जो हमारा शेप है वो शेप आउट करने के पहले। तो इस तरह से मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का पेड़ा ले लिया, एकदम मीडियम नहीं, मतलब जैसे बड़ी रोटी के लिए लेते हैं उस तरह का पेड़ा ले लिया। उसे अच्छे से रोल आउट करके थोड़ा सूखा आटा उस पर डस्ट करके हमें इसे फ्लैट करना स्टार्ट करना है, यानी कि इसकी नॉर्मल सी एक चपाती बेलनी स्टार्ट करनी है। कोशिश करें कि जितनी बड़ी और जितनी पतली आप चपाती बना सकें, प्लस ऐसे नहीं कि बीच से पतली हो गई साइड से मोटी, बिल्कुल इक्वल हमें रखनी है। उसकी जो थिकनेस होगी वो सभी साइड से बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा परफेक्शन नहीं हो आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लेना। आप बाद में भी वो एक एक जब शेप आउट कर लेंगे मोमो का जो शेप है राउंड वाला, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा चाहिए तो फ्लैटन वगैरह कर सकते हैं बेलन की हेल्प से। तो इस तरह से मैंने ये थिकनेस की एक रोटी बेल ली, और रोटी बेलने के बाद एक कटोरी की हेल्प से मैं इस तरह से उसमें एक छोटे जो ऐसे पूरी के साइज़ के ये राउंड शेप्स हैं वो कट आउट कर ली हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कटोरी की मदद से बिल्कुल परफेक्ट हमारे ये जो राउंड शेप्स हैं वो रेडी हैं। अगर एक एक में करनी चाहती तो इसको बहुत टाइम लगता, तो ये एक आसान तरीका है, इससे जल्दी से हमारे मोमोज़ बन जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने जितने भी मुझे मोमोज़ चाहिए थे उसके मैंने सारे जो हैं वो इस तरह के शेप्स कट आउट कर लिए। अब लगभग मेरा जो ये आटे और स्टफिंग का नाप है उसमें अगर मैं ठीक से बताऊं तो आपके 20 से 25 मोमोज़ बनके रेडी होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले उसमें मोमो का फिलिंग सेंटर में रखा, फिर इस तरह से ये पहला मेथड मैं दिखा रही हूँ मोमो के शेपिंग का।
तो इस तरह से उसके दोनों एंड्स हैं वो पहले सील कर लेने हैं और उसके बाद अल्टरनेटिवली हमें इस तरह से प्लीट्स बनानी है, यानी कि फ़ोल्ड बनाने हैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो। आप देख सकते हैं बिल्कुल वीडियो में, और बिल्कुल टेंशन ना लें अगर परफेक्ट नहीं आ रहा है, आपको नहीं जम रहा है, तो आगे और एक मेथड भी दिखाया है। अगर वो भी ना जमे तो कोई भी टेंशन ना लें, आप जैसे नॉर्मल हम मोदक या फिर कोई पोटली जैसा आप एक शेप बनाते हैं उस तरह से भी मोमोज शेप कर सकते हैं। कोई ऐसे परफेक्शन की ज़रूरत नहीं, बस ऑथेंटिक एक शेप होता है, तो इसलिए मैंने ये शेप थोड़ा सही से दिखाया है। आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं या फिर जो अगला शेप मैं दिखा रही हूँ आप उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। मोमो का स्टफिंग और हमारा जो ये मतलब कटआउट्स हैं इसके बाहर के कवर के, वो परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब सेकंड मेथड है, इसमें मैंने बीच से पहले उसको सील कर लिया और फिर इस तरह से दबाते हुए दोनों एंड तक का सील कर लिया। फिर थोड़ा सा बीच का जो स्टफिंग है वो स्प्रेड आउट करके इस तरह से दोनों एंड्स जो हैं उनको एक साथ मिलाकर इस तरह एक के ऊपर एक रख कर सील कर दिया या स्टिक कर दिया। आप देख सकते हैं ये भी शेप एक बिल्कुल आसान सा शेप है, आप ये शेप भी बना सकते हैं, जल्दी भी बन जाता है, और जो नौसिखे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। तो अब मैंने स्टीमर हीट करने रख दिया था और साथ ही में ये स्टीमर की प्लेट थी उसको भी मैंने थोड़ा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया। आप घी या बटर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टीमर के लिए हमारी कढ़ाई भी रेडी है, उसमें मैंने ये प्लेट रख दी जिस पे हम मोमोज़ रखेंगे। तो स्टीमर पे प्लेट रखने के बाद एक के बाद एक करके मैं सारे मोमोज़ जो हैं वो बिल्कुल इस तरह से उस पर रख रही हूँ। ज़्यादा भी एकदम चिपकेंगे मोमोज़ एक दूसरे को ऐसे ना रखें, थोड़े डिस्टेंस पे रखें। फिर उसको कवर करें और स्टीम करें 12 से 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट काफ़ी होते हैं मोमोज़ अच्छे से स्टीम होने के लिए। आप चाहे तो बीच में थोड़ा चेक भी कर सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मोमोज़ बिल्कुल हमारे जो हैं वो रेडी हैं। मैंने थोड़ा टच करके देखा, उनको दबो के भी देखा, वो दब नहीं रहे थे और स्टिकी भी नहीं लग रहे थे। इसका मतलब है कि हमारे मोमोज़ जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारे मोमोज़ रेडी हैं। अब सारे मोमोज़ को मैं निकाल लूँगी एक के बाद एक, और फिर मेरे बाकी के जो बैचेस हैं वो भी सारे मैं इसी तरह से स्टीम कर लूँगी। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लेकिन हेल्दी और हाइजीनिक तरीके से बनाए हुए हमारे मोमोज़ रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। वैसे मैंने जो मोमोज़ हैं वो सबसे पहले ट्राई किए थे मेरे मामा के लड़की के साथ, उसने मुझे सबसे पहले मोमो ट्राई कराए थे। और मैं शौकीन तो नहीं मोमो की, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे क्रेविंग हो रहा था और बच्चों का भी दिल था कि मोमोज़ खाए, तो इसीलिए मैंने ये रेसिपी ट्राई की। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट बहुत मायने रखता है। इससे मुझे आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, सच में बहुत बढ़िया टेस्ट में लगती है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसमें कौन सी सब्ज़ियाँ यूज़ हुई हैं। बिल्कुल ऐसी सब्ज़ियाँ जो वरना हम खाएंगे भी नहीं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।